मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला, हुकूमत के इरादे और जस्टिस मंसूर अली शाह की वार्निंग, हामिद मीर के तहलका खेज इंकशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना था कि आखिरकार एक तवील इंतजार के बाद मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि मखसूस नशिस्तें PTI को एलोकेट की जाएं, लेकिन आजम नजीर ताड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, इससे साफ जाहिर है कि हुकूमत इस फैसले को मानने के मूड में नहीं है। हामिद मीर ने कहा कि यहाँ अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने PTI को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म हुकूमत को नहीं दिया, बल्कि इलेक्शन कमीशन को दिया है। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन और एग्जीक्यूटिव है। अब देखना है कि क्या होता है। जस्टिस काजी फाजिसा का आखिरी कार्ड क्या? सहाफी इमरान रियाज खान का तहलका खेज इंकशाफ सामने आ गया। अपने ब्लॉग में सहाफी इमरान रियाज खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तफसीलात सामने आ रही हैं, वैसे ही हुकूमत की मुश्किलात में भी इजाफा होता नजर आ रहा है। 70 सफात और 120 पैराग्राफ का ये फैसला हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बन चुका है। फैसले में आधे सफात इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर हैं, जो उस पर पूरी चार्ज शीट है। लड़ाई अब आमने सामने होगी। आखिरी राउंड शुरू हो गया। एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने तहलका मचा दिया। एंकर पर्सन मंसूर अली खान के मुताबिक सब नजर आ रहा है कि हम बड़े फड्डे की जानिब जा रहे हैं। लाइव प्रोसीडिंग के दौरान ही समझ आना शुरू हो गई थी कि हालात अच्छे नहीं। अब तो खुलेआम लग रहा है कि लड़ाई बढ़ चुकी है। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट हो पाएगी या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में किसी बड़ी रिटायरमेंट से पहले बड़े धमाके होते हैं। मंसूर अली खान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन अब भी कंफ्यूजन का शिकार है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। अब जो तफसीली फैसला आया है, उसने इलेक्शन एक्ट को भी लपेट दिया है। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बगावत हो गई। जस्टिस काजी फाजिसा मुअत्तल होंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद भी तैयार। सहाफी और यूट्यूबर साबिर शाकिर ने बड़े दावे कर दिए। अपने व्लॉग में साबिर शाकिर ने कहा कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और हालात व वाक़यात बहुत ही ड्रामाई अंदाज से बदल रहे हैं। बहुत तेजी से सियासी सूरत हाल तब्दील होने वाली है। तब्दीलियों का ये सिलसिला शुरू हो चुका है और अगले 4 हफ्तों में बहुत सी नुमायां तब्दीलियां देख सकेंगे। साबिर शाकिर के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजिसा के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूरी तरह हवास बाख्ता हैं। नया DGISI इमरान खान के साथ क्या करेगा? जनरल आसिम मलिक ने जनरल फैज हमीद को किस काम से रोका था? सीनियर सहाफी जावेद चौधरी ने तहलका खेज इंकशाफ कर दिया। सीनियर सहाफी जावेद चौधरी के मुताबिक नए DGISI जनरल आसिम मलिक बहुत प्रोफेशनल जनरल हैं। जनरल अंजुम भी जबरदस्त इंसान थे। जब वो आए थे तो उन पर बहुत प्रेशर था। एक तरफ जनरल बाजवा तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने उन पर ताबड़तोड़ हमले भी जारी रखे। एक वक्त था जब उस वक्त के सदर आरिफ अलवी ने जनरल नदीम को आर्मी चीफ बनाने की ऑफर भी दी थी। मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले के बाद आर्टिकल 63A का शोर, पार्लियामेंट के अरकान की वफादारी का कानून। आखिर क्या है ये आर्टिकल 63A? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया है, जबकि चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। याद रहे कि 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर फैसले के मंदरजा झेल निकात काबिल जिक्र हैं। आर्टिकल 63 है। इस आर्टिकल के तहत किसी रुकन पार्लियामेंट को इनहराफ की बुनियाद पर नाअहल करार दिया जा सकता है। आर्टिकल 63A का फैसला क्या आएगा? अदालती रिपोर्टर मोतीउल्लाह जान ने मंसूबा बेनकाब कर दिया। अदालती अमूर पर रिपोर्टिंग करने वाले सहाफी मोतीउल्लाह जान के मुताबिक जमाल मंदोखेल और मजहर आलम दोनों पहले ही कह चुके हैं कि वोट शुमार होना चाहिए। अब अमीनुद्दीन भी बेंच में शामिल हैं। अगर अक्सरियती फैसला इन तीनों ने लिख दिया तो काजी हो सकता है कि कह दे कि वोट शुमार नहीं होना चाहिए, ताकि ये तासुर न जाए कि 2/3 अक्सरियत उन्होंने दिलवाई। मोतीउल्लाह जान ने दावा किया कि 5 रुकनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मजहर आलम मियाखेल और जस्टिस जमाल मंदोखेल से कहा जाएगा कि पार्लिमानी पार्टी के हुक्म के खिलाफ वोट देने पर वोट शुमार किया जाए। क्या चौधरियों में सुलह हो गई?
खबरों में कितनी सदाकत, असल हकीकत क्या है? मीडिया पर खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। इन खबरों में दावा किया गया है कि मुलाकात के बाद दोनों खानदानों में सुलह हो गई है। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने अपने एक जारी बयान में चौधरी शुजात हुसैन के साथ खानदानी सुलह की तरदीद की है और कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन का चौधरी परवेज इलाही की रिहाई में कोई किरदार नहीं। काजी फायज ईसा का इस्तीफा वाहिद ऑप्शन, आने वाले 4-5 दिन अहम। सहाफी समी इब्राहिम ने खतरे की घंटी बजा दी। अपने व्लॉग में समी इब्राहिम ने दावा किया कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए नजर आ रहा है कि अदलिया में काजी फायज ईसा के खिलाफ बगावत हो चुकी है। हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को रोकने के इकदाम शुरू हो चुके हैं। आने वाले 4-5 दिन बहुत अहम हैं। अब अदालतें फैसले करने जा रही हैं। सियासी मैदान में अहम फैसले होंगे। गर्मी का खात्मा, बारिशों का धुआंधार स्पेल शुरू होने वाला है। मौसम का हाल बताने वालों ने बड़ी खबर सुना दी। नाजरीन, गर्मी के हवाले से सितंबर भी सितमगर साबित हुआ। शदीद गर्मी और हब्स की कैफियत के बाइस दिन और रात में शहरियों का जीना दो भर हो चुका है, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं। महकमा मौसमियात ने गर्मी के सताए शहरियों को अच्छी खबर सुना दी है। सितंबर जाते जाते कुछ खुशगवार लम्हात देकर जाएगा। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई कर दी है।